हेलो एवरीवन, मैं आपको एक वीडियो डाल चुकी हूँ अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल की। उसमें जैसे हमने ये वाले 2 क्वेश्चंस किए थे, इसमें मैंने आपको ये बताना है कि ये जो सब मैंने आपको करवाया था, ये तो करवाया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ये ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर बेस था। तो आपको ऐसे ही जैसे इसमें रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट था, तो रेवेन्यू ओवर नेट प्रॉफिट पर भी सम आ सकता है। ठीक है, तो जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर नेट प्रॉफिट से आप निकाल लोगे, है ना। ए लिमिटेड बी लिमिटेड वो पूछ रहे हैं, कह रहे देखने को तो लग रहा है कि रेवेन्यू इसका 16, इसका 90 ज़्यादा, इसका 4, इसका 18 ज़्यादा, देखने को तो लग रहा है बी लिमिटेड बेटर है। आप बताओ, आप एग्री करते हो? तो आपने निकाला दोनों का आंसर। ठीक है, पहले आप निकालोगे इसकी नेट प्रॉफिट रेशो 4 लाख ओवर 16 लाख, ये 25% आ जाएगी। इसकी 18 ओवर 90 निकाल लोगे तो ये 20% आ जाएगी। तो नेचुरली फिर तो ये बेटर है। तो सिर्फ ये नहीं देखना आपने कि अमाउंट इसके ज़्यादा, इसका रेवेन्यू, इसकी सेल 90 लाख है, इसकी तो सिर्फ 16 लाख है, इसका नेट प्रॉफिट 4, इसका तो 18 लाख है। तो सिर्फ फिगर्स पर नहीं जाना, आपने रेशो कैलकुलेट करके देखनी। जब रेशो कैलकुलेट की तो इसकी नेट प्रॉफिट रेशो 25 और इसकी 20% आ रही है, तो फिर तो ये बेटर हुई ना। तो फिर अब क्या रीज़न दोगे कि ए लिमिटेड इज़ बेटर? क्यों? क्योंकि इसकी नेट प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक कंपनी है ना, उसके 3 सेगमेंट्स हैं। कंपनी के अलग अलग सेगमेंट होते हैं ना, कोई आयरन का, कोई स्टील का, कोई रबर का, है ना, कोई टॉयज़ का। तो ऐसे सपोज कंपनी के सेगमेंट्स हैं। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तीनों सेगमेंट की दी हुई है, 8 लाख, 12 लाख, 10 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है। विच इज़ द बेस्ट सेगमेंट? अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर तो हमारी ROI की रेशो निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने सम में देख लिया कि हमारे सम में कौन सी रेशो चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, उस रेशो का फॉर्मूला लिखना है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। फिर आप तीनों सेगमेंट्स का निकाल लोगे। ठीक है, सेगमेंट ए, अब इसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8 लाख है, ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी 40 लाख है, इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल लोगे सेगमेंट बी का, ऐसे ही आप निकाल लोगे सेगमेंट सी का। ये 20% आ गई, ये 40% आ गई, और ये 50, 20, 40, 50%। ठीक है, ये सम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द बेस्ट सेगमेंट? ए। अब जो क्वेश्चन में नंबरिंग दी होगी वही नंबरिंग आपने देनी है। ए, तो कौन सा बेस्ट सेगमेंट है? सबसे ज़्यादा सी की ROI ज़्यादा है, तो आप क्या लिखोगे? सेगमेंट सी इज़ द बेस्ट सेगमेंट। और क्यों बेस्ट है? एज इट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो इज़ द हाइएस्ट। ठीक है, इस वजह से बेस्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर बी है, विच सेगमेंट शुड बी डिस्कार्डेड? अब हम बी नंबर डाल लेंगे। कहते हैं किस सेगमेंट को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो जो सबसे कम हमें रिटर्न दे रहा है, नेचुरली उसको बंद कर देना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? सेगमेंट ए शुड बी डिस्कार्डेड। और उसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि इसकी ROI सबसे कम है। एज इट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज द लीस्ट। अब अगला क्वेश्चन, राहुल परचेज शेयर्स फॉर ₹50,000 एंड सोल्ड देम फॉर 80,000। परचेज किए 50 के कॉस्ट प्राइस हो गया, बेचे 80 के सेलिंग प्राइस हो गया। उसके फ्रेंड आलोक ने भी शेयर परचेज किए 60 के और सोल्ड देम फॉर 90, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। हु इज़ बेटर इन्वेस्टर? दोनों ने खरीदे बेचे, बेटर इन्वेस्टर कौन है? नेचुरली जिसकी प्रॉफिट परसेंटेज हाईएस्ट होगी, ठीक है, दोनों में से वही बेटर इन्वेस्टर होगा। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर बाय अप्लाइंग रेशियो एनालिसिस एज टूल। सबसे पहले हम राहुल के केस में निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राहुल। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर्स क्या है उसके? राहुल के शेयर्स का कॉस्ट प्राइस है 50,000। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है उसके शेयर्स का? फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 80,000 माइनस कॉस्ट प्राइस 50,000, तो इसका प्रॉफिट आ गया 30,000। फिर हम निकालेंगे इसकी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट है इसका 30,000, कॉस्ट थी इसकी 50,000 इंटू 100, ये आ गया 60%। ऐसे ही हम दूसरे पर्सन आलोक का निकालेंगे।
सबसे पहले उसके शेयर्स का कॉस्ट प्राइस कितना है 60,000 और उसके शेयर्स का सेलिंग प्राइस कितना है 90,000। अब उसका प्रॉफिट कितना आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके 30,000। अब हम निकालेंगे इसकी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट इंटू 100, 30 ओवर 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। तो इसका 60 और इसका 50 था। पूछा क्या था, हु इज़ द बेटर इन्वेस्टर, तो नेचुरली क्या आंसर आपको दिख रहा है, ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो राहुल इज़ द बेटर इन्वेस्टर। और क्यों वो बेटर इन्वेस्टर है, क्योंकि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, वो हायर है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने बस क्वेश्चन में ये देखना है कि उस क्वेश्चन पे कौन सी रेशो लग सकती है और फिर उसको आपने ऐसे एनालाइज करना है। वाइवा में आपको किसी भी रेशो का मीनिंग पूछ सकते हैं ना, उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड पूछ सकते हैं, है ना। ये रेशो हमें क्या बताती है बिजनेस के बारे में। किसी रेशो के बारे में पूछ सकते हैं कि ये हाई होगी तो अच्छी है कि लो होना इसका अच्छा है। अब जैसे अगर हमने अपनी कंपनी के डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट के बारे में पता लगाना है कि वो एफिशिएंट है कि नहीं, तो हम उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड देखेंगे। अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 कंपनीज है, एक का है 2 महीने, एक का है 3 महीने, तो जो कंपनी 2 महीने में अपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर लेती है, मतलब उस कंपनी का डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है, वो जल्दी पैसा कलेक्ट कर लेती है, और दूसरी कंपनी को ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऐसे डिपेंड करता है, कोई भी रेशो आएगी, आपने हर रेशो का सिग्निफिकेंस, बुक में जो भी इसकी थियोरी लिखी है उसका मीनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव सब पढ़ के आना है, उसी की हेल्प से ही आप इंटरप्रिटेशन लिख पाओगे। थैंक यू बेटा।